फ्रेंड्स, कल मैंने आपको ये बात अच्छी तरह बताई थी कि इंश्योरेंस जो है वो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में हर आदमी जाने अनजाने में इंश्योरेंस जरूर लेता है। कल को आप सबकी जब जॉब्स लग जाएंगी और जॉब्स लगने के बाद आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पता चला कंपनी ने आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया या कंपनी ने आपको एक ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया और उसके अगेंस्ट वो आप लोगों से एक प्रीमियम काट रही है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को ये मौका मिल जाए और आप लोग ये चीजें देख पाए कि कंपनी ने आपको जो ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है वो किस किस के अगेंस्ट प्रोवाइड किया है। इसलिए जो है ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस के बारे में पता भी ना चले। कई बार हम इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं होती तो हम उनको बोलते हैं कि ऐसे ही मेरा प्रीमियम काट लेते हैं, पता नहीं क्यों काट लेते हैं। तो ये पेपर मैंने आपको बताया था कि इवन इफ आप इसमें कैरियर नहीं भी बनाते हैं फिर भी आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 3-4 तरह के इंश्योरेंस 100% लेने ही होते हैं। इससे पहले कि इंश्योरेंस के टाइप्स और उनके बारे में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए, इंश्योरेंस एक फॉर्म है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट, देखिए लाइफ में हमारी बहुत सारे रिस्क होते हैं, खतरे होते हैं। हो सकता है कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि कभी जो है वो हमारा हम फिजिकली डिसेबल्ड हो जाए, हो सकता है हमारे साथ कोई और प्रॉब्लम्स आ जाए। तो लाइफ में हमारे साथ बहुत तरह के रिस्क चलते रहते हैं। इसलिए जो है इंश्योरेंस जो है इसके अगेंस्ट हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि कोई भी रिस्क अगर हमारा लाइफ में होता है तो डेफिनेटली हम उस फिजिकल लॉस या इमोशनल लॉस को पूरा तो नहीं कर सकते। सपोज किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई फिजिकली डिसेबल हो सकता है, लेकिन हम उसके फाइनेंशियल लॉस को जरूर कवर कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट है जो कि प्राइमरीली किया जाता है एक कंटीजेंट लॉस के अगेंस्ट, जिसको हम सोचते हैं कि ये लॉस हमें हो सकता है, उसके अगेंस्ट ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो इंश्योरेंस जो है बेसिकली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच। अब इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन सा होता है? मान एक इसमें होता है इंडिविजुअल कि एक पर्सन है और उसके अगेंस्ट, और दूसरी पार्टी जो इसमें होती है जिसे हम इंश्योर्ड कहते हैं, इसमें होती है कंपनी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो कि आपको बीमा प्रोवाइड करती है। ये बीमा किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करती है? जो भी जिसके लिए भी आपने बीमा कराया है, जिस रिस्क के लिए भी बीमा कराया है और आपने उसके लिए प्रीमियम पे किया है, आपने जिस रिस्क के अगेंस्ट प्रीमियम पे किया है उसके अगेंस्ट ये आपको सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सा लॉस कवर करती है? मैंने अभी आपको बताया फाइनेंशियल लॉसेस ओनली। हम कोई बीमा कंपनी कोई भी साइकोलॉजिकल लॉस कवर नहीं करती कोई फिजिकल लॉस कवर नहीं करती। कौन सा लॉस कवर करती है? ओनली फाइनेंशियल लॉसेस, जो कि आपको किसी भी खतरे की वजह से हो सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज ए कंट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, इंडिविजुअल टू कंपनी। इंडिविजुअल प्रीमियम पे करता है कंपनी को और कंपनी इसके अगेंस्ट में उसे सुरक्षा प्रदान करती है उस रिस्क के अगेंस्ट जो कि रिस्क इस व्यक्ति ने इंश्योर करवाया हुआ है। सपोज कीजिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कराने में अगर आपका जो है जिस व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है उस व्यक्ति की अचानक से मौत हो जाती है या कोई उसको डिसेबिलिटी हो जाती है तो बीमा कंपनी इस हालत में जो है उसके परिवार को उस बीमे का मनी प्रदान करती है। तो इसी तरह अगर आपने मोबाइल का बीमा कराया हुआ है और आपका मोबाइल खो जाता है या उसमें डैमेज हो जाता है, गिर जाता है, तो आपको जो वारंटीज गारंटीज और इंश्योरेंस दिया जाता है वो भी इसी का एक पार्ट होता है। तो बेसिकली बीमा जो है वो दो लोगों के बीच में, यानी कि एक इंडिविजुअल और एक कंपनी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लीगल का मतलब होता है जो कि बाइंडिंग होता है इन दोनों पर्सन के ऊपर। बाइंडिंग कैसे? कि पर्सन को प्रीमियम देना कंपलसरी है, इस पर्सन को प्रीमियम देना पड़ेगा और ये आपका जो है वो रिस्क कवर करेगी। तो जब ये आपका रिस्क कवर करेगी, ये कंपनी आपका रिस्क कवर करेगी इस प्रीमियम के लिए जो बेसिकली जिस भी चीज के अगेंस्ट आपने बीमा करवाया हुआ है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर इन दोनों में से कोई भी पर्सन अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो दूसरी पार्टी जो है कोर्ट में जा सकती है, उसके अगेंस्ट केस कर सकती है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच, इंडिविजुअल और इंश्योरेंस कंपनी। और कौन सा लॉस कंपेंसेट करती है? फाइनेंशियल लॉसेस, उस लॉ जिसके लिए कि प्रीमियम पेड किया जाता है
इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। अब आता है कि बीमा वर्क कैसे करता है। देखिए बीमा कैसे वर्क करेगा। बीमा बेसिकली जो होता है एक रिस्क पूलिंग डिवाइस होती है। रिस्क पूलिंग डिवाइस का क्या मतलब हुआ कि हम रिस्क जो है वो बहुत सारे व्यक्तियों में बांट देते हैं। मान लीजिए मैं आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और मैं हर बच्चे से 100 रुपए जो है वो बीमे के रूप में लेती हूँ कि अगर आपका कोई भी बच्चे का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है या कोई भी और वजह है, बच्चा फीस देने में असमर्थ है, आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है और आप उसकी फीस भरने में असमर्थ है, तो मैं हर बच्चे के साथ मान लीजिए क्लास में जो है इन सारे बच्चों को जो है मान लीजिए 100 रुपए प्रीमियम के रूप में लिया जाता है बीमा के रूप में, और आपकी क्लास में 100 ही बच्चे हैं। तो बेसिकली ये राशि जो हो गई वो कितनी हो गई। देखिए ये राशि जो है वो 100 × 100 आपकी 10 लाख के बराबर आपकी राशि हो जाती है। तो जो 10,000 की राशि हो जाती है, तो जो बच्चा अपनी फीस भरने में असमर्थ हो जाता है या जो बच्चा जो है अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाता है, तो कॉलेज उसके अगेंस्ट जो है वो इन सारे बच्चों से जो मिला हुआ पैसा है उससे उस बच्चे की रिस्क पूलिंग कर देता है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप इंश्योरेंस। लेकिन इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी होता है। तो बेसिकली जो है ये रिस्क पूलिंग होती है जो कि बीमा कंपनी सब लोगों से प्रीमियम लेती है, और अगर इनमें से किसी एक के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए कि ये बंदा जो है हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया और ये बंदा जो है इसका एक्सीडेंट हो गया और ये बीमार हो गया और ये गिर पड़ा या फिर इसको फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, तो बीमा कंपनी क्या करेगी, इन सबसे जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है वो पैसा जो है प्रैक्टिकली उस वक्त इस आदमी को अगर जरूरतमंद है तो उसको दे देगी। मान लीजिए उसने 1000 लोगों से 100 रुपए का बीमा कराया, 10 लाख रुपीज इकट्ठे हो गए, तो वो क्या करेगी कि इस पर्सन को अगर एक जरूरत है तो वो इस पर्सन को जो है बीमा दे देगी। इस तरीके से बीमे के अंदर जो है प्रैक्टिकली हम रिस्क पूलिंग का काम करते हैं। रिस्क को पूल कर दिया जाता है, उसे कई व्यक्तियों के बीच डिवाइड कर दिया जाता है। ये चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको रिस्क पूलिंग वाला अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी। रिस्क पूलिंग जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस कितनी तरीके का होता है। देखिए आपने कुछ ही तरह के इंश्योरेंस पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं इंश्योरेंस बेसिकली बहुत तरीके का होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस, जिसके बारे में हम सभी सुनते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो लाइफ के अगेंस्ट किया जाता है अगर कोई व्यक्ति जो है जिसने प्रीमियम कराया हुआ है और उसकी इन बिटवीन जो है डेथ हो जाती है, या वो फिजिकली एक्सीडेंट हो जाता है, फिजिकली डिसेबल हो जाता है, या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है और उसने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो जिस भी व्यक्ति को वो नामित करता है या उसकी फैमिली को जो है ये लाइफ इंश्योरेंस का मनी दे दिया जाता है। इस तरीके से हम लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू उस पर्सन की फैमिली को सिक्योर करते हैं उस खतरे के अगेंस्ट जो कि इस पर्सन की डेथ से हुआ है। तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत पॉपुलर है इंडिया में। 89% ऑफ द बीमा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जब आप मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि लाइफ इंश्योरेंस कितनी तरीके का होता है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस में कितनी तरह के प्लान अवेलेबल है, टर्म एंड प्लान क्या होता है, एंडोमेंट प्लान क्या होता है, इसी तरह मनी बैक पॉलिसी क्या होती है। और आपको जब भी लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आप जब लड़के हैं नौकरियां करेंगे, फैमिलीज होंगी, सभी को लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी बेस्ट सुटेबल है, ये नहीं होता क्या है जनरली हम सब लोग अनअवेयर होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी बीमा एजेंट आके हमें बताता है, लगभग लगभग लाइफ इंश्योरेंस के एरिया में आज हमारे देश में 54 कंपनीज हैं। होता क्या है कि जो भी हमें वो बताते हैं कि ये कंपनी की पॉलिसी अच्छी है, आप ये वाली ले लीजिए, हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और उस पॉलिसी को ले लेते हैं। हमें उसके बारे में बहुत डिटेल में पता ही नहीं होता। लेकिन जब आप इस पेपर को पढ़ेंगे, जब आप इस लाइफ इंश्योरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट यूनिट का पार्ट है, कल भी मैंने आपको बताया था, तो जब हम बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि लाइफ इंश्योरेंस से आपको क्या फायदा होता है और कौन सी पॉलिसी आपको चूज करनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी के क्या फायदे होते हैं, बेसिकली हर एक से कैसे होता है। आपने अक्सर मतलब सुना होगा कि अक्सर एड में आता है 1 रुपए में लाइफ इंश्योरेंस लीजिए
और अपने को इतना सिक्योर कीजिए। ये सब चीजें क्या हैं, ऐड हमें इतना अट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्या ये वाकई लेनी चाहिए, क्या इनके बेनिफिट प्रोसेस हैं, ये मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। बट बेसिकली कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि हम टोटल इंश्योरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस है और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो जो है इंश्योरेंस बहुत तरीके का होता है। एक मैंने ऊपर लाइन लिखी है कि कोई भी रिस्क जिसे आज की डेट में क्वांटिफाइड किया जा सकता है वो पोटेंशियली इंश्योर्ड किया जा सकता है, कोई भी रिस्क। क्योंकि मैंने अभी बताया कि बीमा क्या है, रिस्क या गेन सुरक्षा है। तो कोई भी ऐसा रिस्क जिसको प्रैक्टिकली आप क्वांटिफाई कर सकते हैं उसका आज की डेट में बीमा कराया जा सकता है। कई सारे बीमों के बारे में नॉलेज मैं आज आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगी। दूसरा जो आप लोगों ने जिसके बारे में सुना है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आप सबको मालूम है कि इस समय कोरोना पेंडेमिक चल रही है। इस समय हम सबको हेल्थ की वैल्यू पता चल रही है। जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है, आज उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस भी रियलाइज हो रही है। न केवल ये बल्कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपको इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ का पेपर पढ़ाया था कि जिस तरीके से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज कर रहा है, लोगों की इनकम रेज कर रही है, लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो अप होती चली जा रही है और लोग हेल्थ इंश्योरेंस को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि आज वो क्वालिटेटिव हेल्थ केयर चाहते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी क्या क्या कवर करती है। हेल्थ इंश्योरेंस में आजकल डेंटल इंश्योरेंस अलग तरीके का आता है, आईज का अलग तरीके का आता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपके कोर्स में डिटेल में रखी गई है। तो जब सेकेंड यूनिट में मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि डिफरेंट तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होती हैं, वो किस किस तरह की बीमारी को कवर करती हैं, हमें कौन सी पॉलिसी को लेना चाहिए, कौन सी पॉलिसी हमारी फैमिली को भी कवर करती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगली यूनिट में पढ़ाऊंगी। थर्ड आता है ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस हमारे व्हीकल के बारे में होता है। व्हीकल चाहे आप टू व्हीलर लें, चाहे आप जो है फोर व्हीलर लें, आपका स्कूटी है, आपका जो है बाइक है, आपके पास कार है, आपके पास शिप है, या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल है, आपके पास बस है, आपके पास ट्रक है, चाहे वो 4 पहियों वाला है या 8 पहियों वाला है या 24 पहिए वाला है, आपके पास बोट है, आपके पास एरोप्लेन है, हर एक का ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। आपको कराना ही पड़ेगा। आपकी गाड़ी शोरूम से तब तक बाहर नहीं निकलेगी जो जब तक कि आप ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस नहीं करा लेते। तो ये अकेला ऐसा इंश्योरेंस है इंडिया में जो कि कंपलसरी है, लीगली बाउंड है आप इसे कराने के लिए। आप मना नहीं कर सकते, आपका व्हीकल निकलेगा ही नहीं जब तक आपके व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं हो जाता है। और ये इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है, ये इंश्योरेंस न केवल आपके व्हीकल का जब एक्सीडेंट होता है या व्हीकल आपका चोरी हो जाता है उसकी सारे रिस्क को कवर करता है, बल्कि मान लीजिए आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले पर्सन की मौत हो गई तो उसकी फैमिली को भी ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस के बारे में भी आपके यूनिट थर्ड में दिया गया है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। आजकल आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कोई टिकट बुक करते हो, एरोप्लेन की करते हो, रेलवे की करते हो, तो वहां पे ना एक इंश्योरेंस का कॉलम आता है। 50 पैसे में इंश्योरेंस होता है, आईआरसीटीसी रेलवे की मैक्सिमम टिकट होगा 75 पैसे में होता है। जब आप एरोप्लेन का करते हो तो ये 250-300 के अराउंड आता है और ये वॉलेंट्री है। आप लेना चाहें या ना लेना चाहें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इस कॉलम को क्लिक करते हैं तो वो आपकी टिकट में ऐड होता है, चार्जेस में नहीं होता है तो ये ऐड नहीं होता है। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो तब तक होता है जहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और जहां तक आपकी जर्नी फिनिश होती है। तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक ये ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड रहता है। इसमें अगर मान लीजिए ट्रेन में आग लग जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, ट्रेन के दौरान आपका बैगेज चोरी हो जाए, किसी और तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हो जाए, तो ट्रैवल इंश्योरेंस इन सबको कवर करता है और जनरली ये बहुत कम चार्जेस भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंश्योरेंस आता है वो आता है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस भी जो है वो आजकल पॉपुलर हो रहा है। आपको मालूम है कि आजकल हम बहुत सुंदर सुंदर घर बनाते हैं। होम में न केवल हमारी दीवारें खड़ी होती हैं बल्कि इसमें बहुत सारा प्रेशियस सामान भी होता है और हमारी बहुत वैल्यूएबल आइटम भी होती हैं। कई बार इतनी प्रेशियस आइटम हमारी घर पे होती हैं कि हम उनको सिक्योर करना चाहते हैं।
तो सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होम इंश्योरेंस कराते हैं। होम इंश्योरेंस भी हमारे देश में वॉलंटरी है। होम इंश्योरेंस भी कई चीजों के अगेंस्ट कराया जाता है। घर में चोरी हो जाए, फायर लग जाए, थेफ्ट, आपका फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, इसके अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट होम इंश्योरेंस कराया जाता है। इसके अलावा अगर आपके वैल्यूएबल चोरी हो जाए तो घर की जितनी जितनी चीजों का आप इंश्योरेंस कराएंगे वो सारी चीजें इस इंश्योरेंस में कवर हो जाती हैं। और आपके घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कंपनी जो है, बीमा कंपनी, इसकी अगेंस्ट क्लेम प्रोवाइड करती है। आजकल जो हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, दोनों ही कपल वर्किंग है और वो बाहर जाते हैं अपने वैल्यूएबल्स रख करके, या वो विदेश यात्रा करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए जाते हैं, टूरिंग जॉब है उनका, तो वो होम इंश्योरेंस कराना बहुत पसंद करते हैं। तो होम इंश्योरेंस भी पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है तो वो अपने रिस्क की अगेंस्ट जो है एक इंश्योरेंस कराती है, अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट भी वो एक इंश्योरेंस कराती है। लाइबिलिटी क्या है? मान लीजिए उस बिजनेस के लिए उसने लोन लिया हुआ है। अगर उस बिजनेस के लिए उसने लोन लिया हुआ है तो डेफिनेटली उस बिजनेस में अगर मान लीजिए घाटा हो जाए, वो बिजनेस किसी वजह से बंद हो जाए, या फिर वो बिजनेस जिस आदमी ने लोन लिया हुआ है अचानक से उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, तो अगर उस बिजनेस की वजह से किसी थर्ड पार्टी का कोई लॉस हो जाए तो उसकी अगेंस्ट भी ये बीमा कराया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, किसी को कोई स्किन एलर्जी हो गई उसकी वजह से, या कार कंपनी ने कोई कार बनाई, उसका पुर्जा कोई खराब था, उसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कार में आग लग गई, या कोई और प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारे रिस्क को कवर करने के लिए बिजनेस, जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो अपना एक बिजनेस इंश्योरेंस कराती हैं। इसे वो एक बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस के नाम से भी जानती हैं, और ये बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी कराया जाता है। इसलिए जो है कंपनीज जो है अपने रिस्क को कवर करने के लिए हमेशा बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस कराती हैं। इसके अलावा जो है एक और तरीके का और जो इंश्योरेंस आते हैं वो आते हैं क्रेडिट इंश्योरेंस। बहुत नया नाम, शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो। क्रेडिट क्या होता है? मान लीजिए बैंक से आपने कोई भी लोन लिया। अब लोन बहुत तरह से बैंक का आप लेते हैं। आप हाउस लोन ले सकते हैं, आप कार के लिए लोन ले सकते हैं, आप जो है अपनी एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं, या किसी भी और भी काम के लिए। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया है, या किसी और काम के लिए लोन लिया है, तो आपको इन सब के लिए जो है बैंक क्या करता है उस क्रेडिट का इंश्योरेंस कर लेता है। इंश्योरेंस किस सेंस में? मान लीजिए जिस आदमी ने लोन लिया है, आपने 15 साल के लिए घर का लोन लिया और भी 50 लाख का लोन लिया, और अचानक से बीच में आपकी डेथ हो गई। अब इस लोन को कौन पे करेगा? अगर जो है बैंक इसे कहाँ से लाएगा? बैंक का लॉसेस हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? आपके इस लोन का एक इंश्योरेंस कराता है। इस लोन को वो इंश्योर करा लेगा और ऐसे केस में बीमा कंपनी उसे पे करेगी। या मान लीजिए आपने कार ली, आप कार लेकर भाग गए, डैमेज हो गया, आपने देना बंद कर दिया, आप इंसॉल्वेंट हो गए, कार की किस्तें नहीं पे कर पाए, ऐसे केस में भी जो है बैंक इस लोन को जो है बीमा कंपनी से रिकवर कर लेगा। ठीक इसी तरह एजुकेशन लोन के बारे में होता है, ठीक इसी तरह बाकी सारे लोन्स के बारे में भी होता है। तो क्रेडिट इंश्योरेंस आजकल बहुत पॉपुलर है, स्पेशली क्रेडिट कंपनीज के बीच। जो कंपनियां उधार देती हैं वो अपने लोन का इंश्योरेंस जरूर कराती हैं। इसी तरह आता है क्रॉप इंश्योरेंस। बहुत सालों से आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि किसानों को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हमारे देश में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। फसल अच्छी होती है अगर हमारे यहाँ बारिश अच्छी हो जाती है, अदरवाइज फसल में कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी टिड्डी दल आ जाता है। तो क्रॉप इंश्योरेंस उन किसानों के लिए है, उन फार्मर्स के लिए है जो कि बैंक से लोन लेते हैं अपनी किसी भी क्रॉप के लिए। अगर वो लोन लेते हैं तो इस लोन के अगेंस्ट वो इंश्योरेंस भी बैंक उनका करता है कि वो अगर उनकी फसल खराब हो गई और वो अगर फसल नहीं बिक पाई और वो नई पेमेंट कर पाए तो इसका इंश्योरेंस कैसे पे होगा। या मान लीजिए फार्मर की फसल खराब हो गई तो गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट एक बीमा कराकर उनको देती है, और जिससे कि अगर फार्मर्स की फसल खराब होती है तो उसको एक मिनिमम अमाउंट का मनी जो है मिल जाए और उसको नुकसान ना हो। तो क्रॉप इंश्योरेंस आजकल जो हमारा प्रगतिशील किसान है, प्रोग्रेसिव किसान है, वो 100% कराते हैं, जो कि इतना मनी लगा करके क्रॉप में रिस्क लेते हैं। इस रिस्क को जो है सिक्योर करने के लिए वो लोग क्रॉप इंश्योरेंस कराते हैं।
ये भी आपने नहीं सुना होगा, ये है बिल्डर रिस्क इंश्योरेंस। बिल्डर रिस्क इंश्योरेंस क्या होता है? बिल्डर्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, जब ये बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट बनाते हैं तो बहुत पॉसिबल होता है कि बनाते बनाते एक मंजिल गिर गई, या उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल रखा और वो अचानक से चोरी हो गया। तो ऐसे केस में बिल्डर्स क्या करते हैं, इस सारे रिस्क का इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि बिल्डिंग बनाने के दौरान या बिल्डिंग जब तक पूरी नहीं होती या जब तक बिक नहीं जाती, अगर कोई भी नुकसान इस बिल्डिंग को होता है किसी भी वजह से, तो उसका सारा रिस्क कवर ये इंश्योरेंस कंपनी करती है। ठीक इसी तरह अगर इसमें कोई थेफ्ट हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो उसका भी नुकसान जो है ये कंपनी भरपाई करती है। इसी तरह एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। स्टूडेंट, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? मान लीजिए आप किसी एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो जाते हैं, तो ये इंश्योरेंस जो है जनरली कंपनियां कराती हैं कि अगर आप डिसेबल हो जाते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी का पूरा खर्चा या आपको पूरा भी कंपनसेशन या हाफ कंपनसेशन आपकी सैलरी का वो कंपनी आपको डिसेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट भी ये डिसेबिलिटी बीमा करवाती है जिसमें कि वो इसके अगेंस्ट जो है आपको डिसेबल होने पर सुरक्षा प्रदान करती है। एक और आता है प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इसके बारे में भी शायद आपने नहीं सुना होगा, ये बहुत सारे नए टर्म्स हैं जो आपको बता रही हूँ। आपने जिन इंश्योरेंस के बारे में सुना है वो पॉपुलर इंश्योरेंसेज हैं। देखिए, प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस कौन कराता है? जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं। प्रोफेशनल लोग कौन है? जैसे आर्किटेक्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, अकाउंटेंट हो गए। मान लीजिए अचानक से इनसे कोई गलती हो जाए, कोई प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हो जाए, आर्किटेक्ट से कोई गलती हो गई जिसकी वजह से मकान पूरा गिर गया, डॉक्टर से गलती से पेट में रुई छूट गई या गलती से कोई और गलती हो गई जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि फैमिली उनके ऊपर क्लेम कर देती है और उसके क्लिनिक के ऊपर क्लेम कर देती है या हॉस्पिटल के ऊपर क्लेम कर देती है। मान लीजिए कोई एक बड़ा हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है या वेदांता है या कोई भी है, और डॉक्टर की किसी वार्ड बॉय की जरा सी नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट का गलत इलाज हो गया या किसी पेशेंट का कोई लाइफ लॉस हो गई या कुछ हो गया और उस फैमिली ने उसके ऊपर क्लेम कर दिया और कोर्ट ने जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया, तो इस जुर्माने को कौन भरता है? इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस कराते हैं जिसे कहते हैं प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस, जो कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई भी लॉस किसी को भी होता है प्रोफेशनल को, तो उसका इंश्योरेंस का हर्जाना फिर ये कंपनी जो है भरती है। इसी तरह लॉयर्स के केस में होता है, अकाउंटेंट के केस में होता है, तो ये सारा इंश्योरेंस जो है इसका कवर जो है ये लोग प्रोफेशनल लोग करवा लेते हैं। इसी तरह एक और इंश्योरेंस होता है जिसे हम मेरीन इंश्योरेंस कहते हैं। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप विदेश में अपना कोई सामान भेजते हैं शिप के थ्रू, जिसे हम कार्गो इंश्योरेंस कहते हैं, ये कंपलसरी है। इसे 100% कराना मैंडेटरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने शिप से सामान भेजा और जो है शिप से सामान भेजने के दौरान रास्ते में जो है शिप अटक गया, शिप की डिलीवरी में लेट देरी हो गई, शिप पर माल जो है वो गीला हो गया या उसमें मॉइस्चर आ गया या उसमें फंगस लग गई या कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ गई, थेफ्ट हो गया, आग लग गई, पहुंच नहीं पाया, ऐसे केस में इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्योंकि इंपोर्टर अपने जो है सामान को जरूर चाहता है और एक्सपोर्टर चाहता है कि उसे पेमेंट टाइम से मिले, तो ऐसे में हर कार्गो का इंश्योरेंस कराया जाता है। विदेश में आप जितना भी सामान भेजोगे आपको उसका इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है आपका, अदरवाइज कस्टम से आपका जो माल जो है वो पास ही नहीं होगा। इसीलिए हर फॉरेन आउटलेट वाली कंपनियां एक पर्सन रखती है मैरीन इंश्योरेंस के लिए या इंश्योरेंस कराने के लिए, जो उसके पूरे कार्गो का इंश्योरेंस कराता है इंश्योरेंस कंपनी से, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। और ये इंश्योरेंस भी तभी तक होता है जबकि आपने माल शिप पर चढ़ाया और शिप पर वो जो है वो बिल्कुल सेफली उस पर्सन को मिल गया जिसके लिए वो माल डिस्पैच किया गया था। तो कार्गो इंश्योरेंस एक अदर पॉपुलर है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर उसमें है और 100% कराना पड़ता है। इवन आप अपने देश के अंदर भी अगर कोई सामान भेजते हो तो कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती, ऐसे केस में ट्रक में भी कार्गो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करा लेते हैं। हम ट्रक के थ्रू भी सामान भेज रहे हैं या किसी और के थ्रू भी सामान भेज रहे हैं तो भी हम जो है उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो मेरीन इंश्योरेंस कंपलसरी है, लेकिन देश के अंदर जितना भी ट्रेवल होता है और माल जाता है उसमें कराना वॉलंटरी है और आप जो है वो काम करा सकते हैं। इसी तरह एक और इंश्योरेंस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इंसिडेंट इंश्योरेंस। न्यूक्लियर इंसिडेंट इंश्योरेंस क्या होता है? आपने सुना होगा न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि रेडियो एक्टिव
किरणें छोड़ते हैं या रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़ते हैं, कभी भगवान ना करे इनसे रेडियो एक्टिव विकिरण हो जाए या रेडिएशन हो जाए, जिसकी वजह से आसपास के लोगों की तबीयत खराब हो जाए या आसपास के लोगों का लाइफ लॉस हो जाए और वो इस कंपनी के ऊपर दावा ठोक दें। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हर कंपनी जो भी न्यूक्लियर प्लांट लगाती है वो न्यूक्लियर इंसिडेंट इंश्योरेंस कराती है, ताकि अगर गलती से भी कभी रेडिएशन हो जाए जिससे उस कंपनी के एम्प्लॉयज को नुकसान हो जाए या आसपास के नेबरहुड के लोगों को नुकसान हो जाए, तो ये कंपनी जो है उसके अगेंस्ट जो है बीमा उन्हें प्रदान करती है, या लाइफ जो है उसके जो भी उनका लॉसेस हुआ है उसके अगेंस्ट जो है वो उन्हें कवर प्रदान करती है। तो ये न्यूक्लियर इंसिडेंट इंश्योरेंस है। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, दैट इज पेट इंश्योरेंस। आपने देखा है आजकल लोगों को शौक चढ़ा है पालतू जानवर पालने का। विदेशों में तो ये शौक बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ रही है और लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस कर रहा है, बच्चे कम हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं पेट्स घर में रख रहे हैं। तो कुछ लोगों को अपने कुत्ते इतने प्यारे होते हैं, कुछ लोगों को अपनी बिल्ली इतनी प्यारी होती है कि वो क्या करते हैं उनका भी इंश्योरेंस कराते हैं। कैसे, किसके अगेंस्ट, कि मान लो एक्सीडेंट हो जाए उनका, कोई उनकी डेथ हो जाए या वो बीमार पड़ जाए। आपको मालूम है कि कुत्ते अक्सर बीमार पड़ते हैं, उन्हें कोई ना कोई बीमारी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो उनकी बीमारी पे बहुत खर्चा आता है। तो इंसान जैसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, जब ये पेट उनके घर के मेंबर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं उन पेट्स का भी इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इसलिए जो है पेट इंश्योरेंस भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब है चाहे हमारी दुकान है, चाहे हमारा घर है, चाहे हमारा बिजनेस हाउस है, चाहे हमारा ऑफिस है, चाहे हमने कोई मॉल बनाया हुआ है, चाहे हमारे घर में हमारे पास ज्वेलरी है या कुछ है, लोग क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी को भी इंश्योर कराते हैं, ताकि अगर उनकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आप ऑफिस है आपका किसी अच्छे मॉल में और अचानक से उसमें आग लग जाती है और आपका सब कुछ जल के राख हो जाता है, आपको नुकसान हो जाता है, तो उस केस में सारा जो मनी है वो आपको, जितना भी आपने इंश्योरेंस कराया हुआ होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको प्रोवाइड करती है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ इंश्योरेंस है लॉकर इंश्योरेंस। आजकल जो लोग बैंक में लॉकर लेते हैं, लगभग सभी लोगों ने बैंक में लॉकर लिया हुआ है, तो बैंक क्या करता है लॉकर का भी इंश्योरेंस कराता है कि अगर आपके लॉकर में से कभी सामान चोरी हो गया, बैंक में चोरी हो गई, लॉकर में से सामान चोरी हो गया या लॉकर में से कोई भी नुकसान हो गया, तो उसके अगेंस्ट में आपने जितने का इंश्योरेंस कराया हुआ होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपकी उतने की भरपाई करती है। तो दिस इज लॉकर इंश्योरेंस भी आजकल चलता है। एक और इंश्योरेंस है परचेज इंश्योरेंस। ये नया तरीके का है। आप लोग अक्सर जब मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो, लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हो, तो अक्सर आपको ना बोलते हैं सर आपके इसका बीमा करा दूं सर, एक वारंटी वैसे 1 साल की है पर अगर आप मुझे 90 रुपए और दोगे तो आपकी 2 साल की हो जाएगी, या अगर आप मुझे एक्स्ट्रा 200 दोगे तो आपकी 3 साल की वारंटी हो जाएगी। तो जितनी भी आजकल आपकी वैल्यूएबल्स हैं जिनकी कीमत 10-20 हजार से ज्यादा है, उसके अगेंस्ट जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो सबके अगेंस्ट जो वारंटीज गारंटीज दी जाती हैं वो सब इंश्योरेंस के थ्रू ही दी जाती हैं। और उसमें हम एक परचेज इंश्योरेंस करते हैं, 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, गारंटी जो हमें मिलती है। और ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है परचेज की चीजों के साथ। जैसे जैसे हमारी वैल्यूएबल्स की कीमत बढ़ रही है, जैसे आजकल लोग मोबाइल करवाते हैं, तो मोबाइल आपका चोरी हो जाए, मोबाइल आपका गिर जाए, उसमें कोई डैमेज हो जाए, उसमें पानी चला जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर आपने परचेज इंश्योरेंस कराया हुआ है तो नेचुरली आपको काफी लॉसेस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह आपका लैपटॉप है, प्रोफेशनल कैमरे, जो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि कैमरा से आपका प्रोफेशनल कैमरे इस्तेमाल करते हैं, आपके जितने न्यूज़ रीडर्स हैं, न्यूज़ में जो कैमरे इस्तेमाल होते हैं, इवन हाउस में भी अगर आपका महंगा कैमरा है तो लोग उसका भी परचेज इंश्योरेंस कराते हैं, फ्रिज का भी होता है, एसी का भी होता है। तो ऐसी हर चीज़ है जो आपकी आजकल वैल्यूएबल्स में आती है, जो आपकी ड्यूरेबल आइटम्स हैं, उन सब का जो है परचेज इंश्योरेंस किया जाता है। इसी तरह एक और इंश्योरेंस होता है जिसे हम कहते हैं वर्कर्स कंपेंसेशन इंश्योरेंस। वर्कर्स कंपेंसेशन इंश्योरेंस क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो है कंपनी जो है, जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका कुछ परसेंटेज काट रही होती है इंश्योरेंस के नाम पर।
होता क्या है कि कंपनी में काम करते हुए अगर किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाए या वो वर्क करने के लायक ना रहे, या जैसे आजकल कोरोना पैंडेमिक ही चल रही है, कंपनियां बंद है, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऐसी हालत में जो है वो क्या कहते हैं उनको सैलरी नहीं दे सकती, तो ऐसे में वो क्या करती है कि कंपनी जो होती है जनरली एक इंश्योरेंस करा लेती है, वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस। तो कोई भी अगर कंपनी को लॉस होता है किसी भी वजह से, मान लीजिए हड़ताल हो गई, तालाबंदी हो गई, कंपनी में आग लग गई, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और उसमें डिसेबिलिटी होगी। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि माइंस में काम करने वाले वर्कर्स हैं और एक बार माइंस में पानी आ गया और वर्कर उसमें फंस गए या वर्कर्स की डेथ हो गई। या अभी आपने देखा कि जैसे कि अभी एकदम से एक घटना हुई उत्तराखंड में कि चमोली में एकदम से एक बाढ़ टाइप आई और पूरा का पूरा जो एनटीपीसी के वर्कर्स थे जो वहां पे पुल बना रहे थे वो सारे के सारे उसके अंदर फंस गए और उनमें से बहुत लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसे केस में ये कंपनी जो है इन्होंने वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस कराया हुआ होता है और ये उसकी फैमिली को जो है इंश्योरेंस कंपनी उसके अगेंस्ट जो है एक फाइनेंशियल लॉस उनका पूरा करती है। डेफिनेटली मैंने पहले भी ये बताया कि इंश्योरेंस में हम ना तो किसी का पर्सन वापस ला सकते हैं, फिजिकल लॉस पूरा कर सकते हैं, ना ही हम उसका साइकोलॉजिकल लॉस पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम उसका फाइनेंशियल लॉस जरूर पूरा कर सकते हैं। खास तौर से ये फाइनेंशियल लॉस उस फैमिली के लिए बहुत जरूरी होता है जिसका कमाने वाला पर्सन चला जाता है और वो अकेला ही पर्सन ऐसा होता है जो कि उस फैमिली में कमाता है। तो ऐसे केस में ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो ये है आपके वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस। इसके अलावा बहुत सारे सोशल इंश्योरेंस भी होते हैं। सोशल इंश्योरेंस वो होते हैं जो कि सारे समाज के एक साथ दिए जाते हैं और इसमें बहुत ही कम प्रीमियम आप लोगों से लिया जाता है। विदेशों में ये सोशल इंश्योरेंस जो है ये आपका कंपलसरी है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी पहले हमने कुछ ही तरह के ये चलाए हैं जिसमें कि सबसे पहला आपका है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 2015 में शुरू हुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के जन धन खाते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट जो है वो एक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना देती है। बीमा सुरक्षा योजना में हम क्या करते हैं कि अगर कोई पर्सन जनधन खाते वाला 12 रुपए साल एनुअल का प्रीमियम पे करता है तो उसको जो है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। इसमें केवल आपके खाते से केवल 12 लाख रुपए 12 रुपए कटते हैं और ऑटो डेबिट के थ्रू वो कट जाते हैं। उसके अगेंस्ट फैमिली को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं अगर कोई मिस हैपनिंग उस पर्सन के साथ होती है। इसी तरह एक और इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसमें भी ₹330 जो है 330 रुपीज पर एनम जो है आपके खाते से काटे जाते हैं और इसके अगेंस्ट 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर किसी भी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो जो है 2 लाख का इंश्योरेंस इसमें ले सकता है। इस तरह के बहुत सारे सोशल इंश्योरेंस जो है वो होते हैं और हर प्रोफेशन में अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं। जैसे अभी लॉयर्स के लिए किया गया है कि अगर ऑन जॉब किसी लॉयर की डेथ हो जाती है तो लॉयर एसोसिएशन जो है उसके परिवार को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देगी। इसी तरह टीचर्स एसोसिएशन में भी होता है कि अगर किसी टीचर की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक कंपनसेटरी अमाउंट जो है वो टीचर एसोसिएशन बीमा कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे सोशल इंश्योरेंस चलते हैं और ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और केवल यही टाइप्स नहीं है इंश्योरेंस के और भी बहुत टाइप्स हैं जिसमें बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन मेजर टाइप्स मैंने आपको बता दी है। इसमें जो बहुत ज्यादा लाइफ में पॉपुलर है वो आपको मिलेंगे और देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगी। अब मैं आपका